you, Jesus. Hallelujah, Master. Hallelujah. Raboli shika raba. Ura ra ra bari ra 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 baraka ra bali shira basha. धन्यवाद मेरे प्रिय परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। सारा आदर गौरव महिमा मैं आपको देती हूँ धन्यवाद के साथ, यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। आगे के सेशन को मैं रोज मैम को सौंप देती हूँ। रोज मैम, आप आमंत्रित हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। अब पिता परमेश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता ईश्वर, जब हम आगे के सेशन की ओर बढ़ेंगे पवित्र आत्मा, आपको मैं आमंत्रित करती हूँ, हमारे बीच में आइए, हमें लीड करिए, हमें अगुवाई करिए आपके वचनों की घोषणाएं करने में। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हे अब पिता ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि जब हम रात को सो रहे थे तब आपके स्वर्गदूत हमारी निगरानी में थे। यस लॉर्ड, जैसा कि वचन में आपने कहा है भजन संहिता 91 के 11 में कि मैं तुम्हारे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा और तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। यस लॉर्ड, हम इन वचन की घोषणा करते हैं हमारे जीवन में। हम विश्वास करते हैं पिता कि यू आर आवर सेवियर लॉर्ड। यस, आप हमारे खून तला महोशल, आप हमारी रक्षा करते हैं, हमारे आने जाने में, हमारे हर रोज के जीवन में आप अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं कि वे हमें प्रोटेक्ट करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर, जैसा कि वचन कहता है दीर्घायु का जीवन मेरा भाग है, आशीष का जीवन मेरा भाग है। पिता ईश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता कि हम दीर्घायु का जीवन हमारा भाग है। जॉय इज आवर पोर्शन लॉर्ड, वी डिक्री एंड डिक्लेयर लॉर्ड। हम घोषणा करते हैं पिता, डिक्री करते हैं कि तू ही हमारा शरण स्थान और हमारा गढ़ है और हमने आपको अपना पिता मान लिया है। हे मेरे पिता, हे मेरे यहोवा, आपका धन्यवाद हो, महिमा में यीशु की स्तुति हो, पिता की आराधना हो। आमीन। धन्यवाद यीशु। मैं डिक्री डिक्लेयर करती हूँ पिता ईश्वर, जैसा कि वचन कहता है परमेश्वर, ये खून दला पिता ने अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाया है। आपने पिता ईश्वर हमने हमें धधकती हुई आग बनाया है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते पिता ईश्वर कि आपके वचन की घोषणा करते हमारे जीवन में कि पिता ने चाहा कि ईसा मसीह हमारे लिए रक्त बहाए और हमारे पापों का प्रायश्चित करे। पिता, हम डिक्री डिक्लेयर करते हमारा उद्धार, हमारी पाप मुक्ति यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हुआ है, उनके रक्त बहाए जाने के द्वारा हमारे जीवन में उद्धार आया है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, यसाया 53 का 4 और 5 के अनुसार हम घोषणा करते हैं निश्चय ही यीशु ने हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए दर्द सहा, हमारे लिए 39 कोड़े खाए, अपना रक्त बहाया, कांटों का मुकुट पहनाया गया। यस लॉर्ड जीसस, कीले ठुकवाए गए ताकि हमारे हर एक बंधनों को, हर एक पापों को, हर एक बीमारी को अपने शरीर में ले जाए और जो मौत हमें मरना था वो मौत उन्होंने अपने शरीर में ले लिया। पिता ईश्वर, हम इन बातों की घोषणा करते हैं कि हमारे देह में, हमारे शरीर में बीमारी की कोई आज्ञा नहीं पाई जाती है, कोई भी। यस लॉर्ड जीसस, यस लॉर्ड, क्योंकि हम मसीह मसीह यीशु में हम नए बन चुके हैं। यस लॉर्ड, यस, हालेलुया। जैसा कि पिता परमेश्वर गलाती का 6 में आपने कहा है कि यस लॉर्ड जीसस, खतना या खतना रहित कुछ नहीं होता, हम मसीह में नई सृष्टि है, हम मसीह में परिपूर्ण है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, वी आर न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट लॉर्ड। यस लॉर्ड जीसस, वी आर विक्टोरियस इन क्राइस्ट लॉर्ड। हालेलुया। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, यस लॉर्ड जीसस, हम घोषणा करते हैं हमारे जीवन में पिता ईश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। यस लॉर्ड, रेखोन तला महाशला भूषर खान तला, हम विश्वास में दृढ़ता से जड़ पकड़े हुए हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, यस लॉर्ड जीसस, आपने हमें धो शुद्ध पवित्र कर दिया है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि आपने हमें हर एक आत्मिक आशीषों से, आत्मिक वरदानों से आपने हमें भर दिया है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। सेरिखोरी महान तला महाशुर खान तबाहाशो। यस लॉर्ड, मसीह की शांति हमारे जीवन में है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं
कि हम असीम रूप से आशीषित हैं। हम अब्राहम, इसहाक और याकूब के वंशज हैं। हमारे जीवन में टोने टोटके की, श्राप की कोई आज्ञा नहीं पाई जाती। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हम शारीरिक रूप से आशीषित हैं। हम अपने पड़ोसियों के बीच में आशीषित है, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। हम मनोवैज्ञानिक रूप से आशीषित है, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। हम सामाजिक रूप से आशीषित है, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। हम आर्थिक रूप से समृद्ध है, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। हम अपने घराने में आशीषित है, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। हम हमारे कार्यस्थलों में आशीषित है, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। हम पूरी तरह से आशीषित है, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर कि हम आपके अनुग्रह से बचे हुए हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम अविनाशी बीज से उत्पन्न हुए हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि मसीह के लहू से हम छुड़ाए गए हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम इस पृथ्वी के नमक हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम मसीह के दुल्हन हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम एक परमेश्वर के चुने हुए हैं। यस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम मसीह के लहू से परमेश्वर के निकट पहुंचे हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि मसीह के द्वारा हम विजयी ठहराए गए हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम मुक्त हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम मसीह के शिष्य हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम महान धन के भंडारी हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम दूरदर्शी हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम सिर हैं, हम पूंछ नहीं है। हम ऊपर है, हम नीचे नहीं है। हम पहले हैं, हम अंतिम नहीं है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम प्रभु में मजबूत हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम विश्वास में दृढ़ता से जड़ पकड़े हुए हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम धन्यवाद की भावना से भरपूर हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि परमेश्वर की धार्मिकता है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम परमेश्वर के वादे के अनुसार हम उनके वारिस हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं भय और हम हमारे जीवन में भय की कोई आज्ञा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का निवारण, सहमत, संयम और प्रेम की आत्मा दी है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं यस लॉर्ड, हम परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं यस लॉर्ड जीसस, हम उनकी छवि में, यीशु की छवि में बदल रहे हैं। यस लॉर्ड, हमारे ऊपर पिता है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम मसीह यीशु में सृजित परमेश्वर की कारीगरी है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं यस लॉर्ड, हम अंधकार की शक्ति से मुक्त हो गए हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम परमेश्वर के राज्य में, थैंक यू जीसस लॉर्ड, यस स्वर खोन तला महाशलिक, हम परमेश्वर के राज्य के हैं। यस लॉर्ड, यस हालेलुया। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि रिखोन दला हम पर खुशल महान दला, हम स्वर्गदूतों के द्वारा संरक्षित है। हम रिखोन दला, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता कि सिरिखोन दला मुश्य रिखोन दला, हम मसीह में परिपूर्ण है। यस लॉर्ड, और मेरे सभी पाप क्षमा कर दिया गया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम मसीह में एक नई सृष्टि है। हम परमेश्वर के प्रिय हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। डिक्री डिक्लेयर करते हैं यस लॉर्ड, हम एक शाही पुरोहिताई का हिस्सा है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि ये खून दला मुश्य खून दला, हम स्वर्ग राज्य के नागरिक हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं यस लॉर्ड, हम मसीह यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। हम मसीह के साथ जीवित हैं। हम निंदा से मुक्त है। डिक्री डिक्लेयर करते हैं यस लॉर्ड, यस हम परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो चुका है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम विश्वास में न्याय संगत है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम शरीक हों दला मुशरिक हों दला, हम शरीक खान दला मुखुरियन सरेफोन दला बहाशो। यस लॉर्ड जीसस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि यस लॉर्ड जीसस सरेफोरी खान दला महाशरिक हों दा रेखोन दला महाशरिक हों दला, हम हमारे शरीर के हर एक अंग में आपका लहू बहता है, आपका डीएनए बहता है बेटा। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड पिता ईश्वर। हम शिरिक खून था, बहा शिरिक खून था। यस, आपके वचनों के खुलने से पिता हमारे जीवन में प्रकाश हुई है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उज्ज्वला है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, आपका वचन कहता है जहाँ तेरा
धन वहाँ तेरा मन। पिता यीशु, हमारा धन मसीह यीशु में छिपा हुआ है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि मसीह यीशु मुझ में है और मैं मसीह यीशु में हूँ। आमीन। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं प्रभु, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। यस लॉर्ड, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। हरे खून तला महाशरी खून तबाहाशो। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। पिता ईश्वर, सारी बातों में सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु यीशु हम आपको देते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आमीन, आमीन, आमीन। तो मेरे प्रियो, अभी ये समय है प्रभु की महिमा का समय, गवाहियों का समय। तो मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ कि कोई भी प्रभु की महिमा के लिए आप गवाही शेयर कर सकते हैं, टेस्टिमनी आप शेयर कर सकते हैं। मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ। किन्हीं को भी अगुवाई हो रही हो तो आप टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए। ओके, मेरी तरफ से एक गवाही है छोटी सी, मैं शेयर करना चाहूंगी। ये मेरी फ्रेंड का बात है। मेरी फ्रेंड, मेरी सहेली रेलवे में काम करती है। तो ये 2023 का बात है कि उसका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, तो वो हॉस्पिटलाइज हो गई थी और बेड रिडन हो गई थी। तो उस समय में परमेश्वर का बहुत बहुत महिमा हो कि वो हॉस्पिटलाइज सही टाइम पे हो गई और उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा था और बहुत समय तक वो होश में भी नहीं थी। तो ऐसा हुआ कि उसका, वो अपने डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म नहीं कर पाई और उसका मतलब उसके अगेंस्ट में चार्जशीट लग गया। तो सचमुच में प्रभु पवित्र आत्मा की महिमा हो कि पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया और हम सबों ने मिलकर के उसके लिए प्रेयर किया और 1 ईयर हुआ। अभी 2025 में उसका ज्वाइनिंग हो गया और सच में परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। और पर उसका ज्वाइनिंग भी हो गया और वो जो चार्जशीट था उसके अगेंस्ट वो भी खारिज हो गया। तो सारा आदर महिमा परमेश्वर को मिले। ऑल ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और किन्हीं का कोई टेस्टिमनी है, गवाही है तो आप शेयर कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक गवाही मेरे पास भी है। और कुछ दिन पहले की बात थी। अचानक मुझे पता चला कि मेरे पापा की तबीयत काफ़ी ख़राब है और मैं चाह के भी यहाँ से नहीं जा पा रही थी और मैं अंदर से बहुत बेचैन थी। और मैं उसी समय एक वचन को क्लेम करने लगी कि प्रभु के लोगों के लिए, प्रभु के उद्धार प्राप्त लोगों के लिए अ, स्वर्गदूत नियुक्त किए गए, सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूत नियुक्त किए गए होते हैं। और मैं जब इस बात को स्मरण आया, मेरे मन में ये वचन याद आए, तो मैं रिलीज करने लगी, अपने पापा के पास मैं भेजने लगी और प्रभु को मैं धन्यवाद देने लगी कि प्रभु धन्यवाद कि आप मेरे लिए ऐसा सुंदर व्यवस्था किए हैं। और मैं इन जिन लोग को रिलीज कर रही थी और मैंने दूसरा दिन ही सुना कि पापा का तबीयत काफी ठीक है। और मैं इस बात के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि उसने मेरी प्रार्थना को सुनी और उसने उत्तर दिया। सारा आदर महिमा गौरव मैं परमेश्वर पिता को देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हम सुषमा मैम के गवाही से हम सब आशीषित हैं कि किस तरह परमेश्वर के वचन को क्लेम करने के द्वारा उनके जीवन में वो अद्भुत कार्यों को वो देख पाए। और हम जानते हैं कि मसीह यीशु चंगा करने वाला यीशु है और सचमुच में परमेश्वर को बहुत बहुत महिमा मिले कि उनके विश्वास के द्वारा
वो चंगे हो गए। हालेलुया, ऑल ग्लोरी टू गॉड। गॉड ब्लेस यू मैम। और किन्हीं के पास कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही है जून महीने की। ऐसा हुआ कि हम बाहर गए हुए थे और रात में अचानक लेटर आया। लेटर में लिखा हुआ था कि बीएलओ ड्यूटी करना है और स्कूल के बाद फिर से मतलब बस्ती में घूमना, ये सब बहुत मतलब जो लोग को मिला है वो लोग जानते हैं कि कैसा लगता है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं करूं और मैं हमेशा ही प्रेयर करती थी कि मुझे कभी भी नहीं मिले। लेकिन जब मैंने लेटर देखा तो मन थोड़ा सा उदास हो गया। बट जब मैं छुट्टी के बाद आई और वहाँ ऑफिस गई, डीओ ऑफिस, अपना एप्लीकेशन जमा करने के लिए, तो सर को बोली कि सर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज है, तो क्या हमको ड्यूटी से हटा सकते हैं? तो सर बोले कि नहीं, नाम तो चला गया है, तो अभी तो आप लोग को करना ही पड़ेगा। जब मैं अपनी कलीग लोग को देखती थी ये वाला ड्यूटी करते तो हमको बहुत बुरा ही लगता था। कितना मतलब स्कूल के बाद हरासमेंट होता है, दोबारा ड्यूटी करना शाम तक 6 बजे तक, उसका कोई लिमिट नहीं है, 7-8 भी बज जाता है। इसलिए मैं चाहती थी कि मुझे कभी भी नहीं मिले। और ऐसा हुआ कि जो टीचर का मेरे साथ हुआ था, उसका अचानक से तबीयत खराब हो गया और उसके कारण ही मेरा भी उस लिस्ट से नाम हट गया। इसलिए मैं जीसस को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैंने प्रे किया था कि वो हमको ड्यूटी नहीं मिले और वो लिस्ट से मेरा नाम हटा दिया गया। इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। ऑल ग्लोरी टू गॉड। सारा आदर महिमा परमेश्वर को मिले और कि जिस तरह परमेश्वर के ऊपर आपने विश्वास किया और इसी के द्वारा ही आपके जीवन में आपने प्रभु के कार्यों को देख पाया, तो इसीलिए परमेश्वर को बहुत-बहुत महिमा मिले। इसी तरह परमेश्वर आपके जीवन में और भी अद्भुत कार्य करता चला जाए। गॉड ब्लेस यू मैम। तो हम आगे के सेशन की ओर बढ़ेंगे। अभी का समय है जीवित वचनों का समय। तो मैं प्रभु के दास प्रोफेट वीरेंद्र सामुएल सर को आमंत्रित करते हैं। ओवर टू यू प्रोफेट। Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हबरा लाबो शिबरा लेखे सीखे। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory, glory, glory to your name, Father God. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Upra laba shibro lekha sikhe. Hepro leba shaba hupa khirele ko shakha. प्रकाशित वाक्य अध्याय 5। थैंक यू जीसस लॉर्ड। थैंक यू जीसस। उसके 9 वचन से हम सुनेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। थैंक यू जीसस लॉर्ड। आइए हम डिक्लेयर करेंगे, डिक्री करेंगे। बाइबल कहता है कि हम मसीह यीशु के लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं। थैंक यू जीसस। 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 तू पुस्तक ग्रहण कर, उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तेरा वध किया गया है। तूने अपना रक्त बहाकर ईश्वर के लिए प्रत्येक वंश, भाषा, प्रजाति और राष्ट्र से मनुष्यों को खरीद लिया है। थैंक यू जीसस लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस।
जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्रचिनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन, ज्ञान और शक्ति वध किया हुआ मेमना ही योग्य है, योग्य है, सामर्थ और धन के योग्य है, ज्ञान और शक्ति, आदर और महिमा, धन्यवाद के योग्य है, ज्ञान और शक्ति, आदर और महिमा, धन्यवाद के योग्य है। वध किया हुआ मेमना योग्य है, योग्य है, सामर्थ और धन के योग्य है, ज्ञान और शक्ति, आदर और महिमा, धन्यवाद के योग्य है, ज्ञान और शक्ति, आदर और महिमा, धन्यवाद के योग्य है। Father Lord, as we declare this word, Father God, पिता हम धन्यवादी हृदय के साथ प्रभु जब इन वचनों को डिक्लेयर करते हैं, पूरा लाबा शेब्रो लेखा सेखे रे लेखे सेखे, हम विश्वास करते हैं कि हम यीशु के लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं पिता कि हम आपकी निज प्रजा हैं, आपके चुने हुए लोग हैं, आपकी कृपाओं से हम भरे हुए हैं। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। रेलोबेश शेखोरे लेखे से कि जब आज हम जीवित वचनों को सुनने के लिए प्रभु हम इस क्षण इस वक्त प्रभु आपकी ओर अपनी निगाहें उठाते हैं, पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता ऊपरी लेगे से कि आपके जीवित वचनों को आज सुनने के द्वारा प्रभु आपके कृपा पात्र होने की आशीषों की ओर हम अग्रसरित हो। पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ओपरा लेबे शेब्रो लेखा सका, हमारे जीवन के हर एक आत्मिक हालात और माहौल बदले। पिता हम प्रार्थना करते हैं, शेप्रो लेगे शेखे लेखे शेखे, हम जैसे डिक्लेयर करते हैं इन बातों को प्रभु, ये आशीषें हमारा जीवन का भाग होता चला जाए। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भी लोग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़े हैं, हर एक के जीवन में प्रभु हम इन आशीषों की बातों को यीशु के नाम से, यीशु के लहू के जरिए प्रभु पुकारते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता। हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं कि हम मसीह यीशु के लहू से हम खरीदे गए हैं। ओपे खेरे लेगो जेगानी माना गरा लागो से खेरे ले अप्रूलिगा शिखरा लखा सखारा लाखो से के। As we declare, let your grace flow in our life, Father God. As we declare this prayer, as we declare, as we sing, जैसे हम प्रभु इन गीतों के माध्यम से प्रभु इन बातों को उच्चारित करते हैं, आपकी अनुग्रह हम सबों के जीवन में प्रभु प्रवाहित होने दे। पिता हम प्रार्थना करते हैं, ओपरा लाबा शेब्रो लेखे शेखे, सप्रूलिगा सीना माना खरा लाखो सेखे रे, ओबा रिलोगे शेखे रे लेखे शेखे। जो अनुग्रह की बातें प्रभु हम वचनों में सुनते हैं, हमें मसीह यीशु के द्वारा अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है, वही अनुग्रह की आशीष है, वही फेवर राइट नाउ फादर गॉड यीशु के नाम से हम सबों के जीवन में प्रभु सक्रिय हो मसीह यीशु के नाम से। पिता हम प्रार्थना करते हैं, और जैसे इन गीतों के माध्यम से प्रभु आपके जीवित वचनों को सुनने के लिए हम आत्मिक रूप से अपने आप को तैयार करते हैं। प्रभु आपकी अनुग्रह और आशीषों को हम विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से फादर गॉड वी रिसीव, हम धन्यवाद करते हैं। रोलाबा शबरो लेखा सीखे
Heproliga Sanama, Hupa Kerelego Soko. Thank you, Lord. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. कृपाओं से भरा हुआ यीशु के लहू में खरीदा गया हूँ। कृपाओं से भरा हुआ यीशु के लहू में खरीदा गया हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राज के याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र, ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राज के याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र, ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। कृपाओं से भरा हुआ यीशु के लहू में खरीदा गया हूँ। कृपाओं से भरा हुआ यीशु के लहू में खरीदा गया हूँ। Lord, we thank you, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Opra laba shibro leke seke. Upara labu shibra lakha sekere. Father God, as we pray and as we declare this word, उबरा लेगे सेकेरे लेके सेके, जैसे हम इन गीतों के माध्यम से प्रभु अंगीकार करते हैं और बिलीव करते हैं, फादर गॉड, बहुतायत का जीवन, परिपूर्णता का जीवन जिसे देने के विषय में प्रभु आपने अपने वचन में कहा है कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए, परिपूर्णता का जीवन पाए। फादर गॉड, राइट नाउ जब हम इन बातों को डिक्लेयर करते हैं कि हम यीशु के लहू में खरीदे गए, उपरा लाबा शेब्रो लेके सेके, परिपूर्णता का जीवन, बहुतायत का जीवन, प्रत्येक जो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आज जुड़े हुए हैं पिता, और प्रभु इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए जो लगातार जुड़ते आए, आज नहीं जुड़े हैं पर पिता हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। उपरे लेगो सीना माना खराला खो सेके, बहुतायत का जीवन, परिपूर्णता का जीवन की आशीषें हर एक प्रियों के जीवन में यीशु के नाम से पिता सक्रिय हो। फादर गॉड, हर एक चुराने वाले, मार डालने वाले, नाश करने वाले हर एक स्पिरिट एंड एक्टिविटीज जो प्रभु हमारे जीवन में किसी भी रीति से फंक्शन कर रहा हो, राइट नाउ यीशु के लहू के सामर्थ्य के जरिए वो निष्क्रिय हो। फादर गॉड, फादर राबा शिप्रो लेखा शाखा उपरे लेगे से केरे लेके, फादर गॉड, वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। ओब्रा लाबा शिबोरे लेखे सेके, we plead for mercy, Lord, we plead. Ubara labo shekere leke seke. We invoke your blood, Father God. We thank you, Lord. यीशु के लहू को हम पुकारते हैं पिता और दया की याचना करते हैं, धन्यवाद करते हैं मसीह यीशु के नाम से। आदर, गौरव, महिमा प्रभु आपको मिले, हम धन्यवाद करते हैं। रेलोबा शब्रो लेखा से खेरे ले, अप्रो लेगे से खेरे लेखे से के, जैसे प्रभु हम इन वचनों को डिक्लेयर कर रहे हैं आज के जीवित वचनों के द्वारा, उबरा लाबा शिब्रो लेखे सके, हम और अधिक आत्मिक समझ और ज्ञान में बढ़े प्रभु, और आपके जीवित वचनों के बातों को जो हम सुनने के जरिए प्रभु वो हमारे जीवन में सक्रिय होता चला जाए और हम आशीषों में, आत्मिक आशीषों में प्रभु हम बढ़े। पिता हम धन्यवाद करते हैं। रेलोबा शब्रो लेखे सीखे उपरे ले गए से कोने में, फादर गॉड, वी थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं। उबरा लाबो शिब्र लेखे सीखे और डिक्री करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद, और आदर और महिमा
और राज युगानुयुग रहे, और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। धन्यवाद करते हैं, आदर देते हैं, महिमा देते हैं, प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आज हम कुछ बातों को सीखेंगे और वो है बाइबल आधारित प्रार्थना। कैसे हम वचन आधारित प्रार्थना को हम अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। विगत समय में जैसे हम हबाकुक के किताब में हमने पढ़े कि कैसे हम प्रार्थना के लिए अपने आप को अलग कर सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठ सकते हैं, कैसे उसके उपस्थिति को हम खोज सकते हैं और कैसे हम उसकी ओर निहार सकते हैं, कैसे हम देख सकते हैं, उसके प्रेजेंस में हम कैसे आ सकते हैं। तो जब हम बाइबल के कुछ पदों को देखेंगे कि कैसे लोग कई कई प्रार्थना जो जरूरत आधारित प्रार्थनाएं हमारी होती, कई बार जब हम अपने प्रार्थनाओं को आकलन करेंगे, व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को आकलन करेंगे, तो कई बार हमारी जो प्रार्थनाएं होती है वो जरूरत आधारित होती है, हमारे नीड बेस्ड होती है। और जब कभी भी हम प्रार्थना करते हैं, बहुधा ऐसा होता है कि हम केवल अपने आप को जरूरत आधारित प्रार्थनाओं तक ही लिमिट कर देते हैं। हमारे जीवन की अपनी एक मकसद है, हमारा एक पर्पस है, और इसके साथ साथ ही हमारी जीवन में परमेश्वर के भी पर्पस हैं, परमेश्वर के भी प्लान है और परमेश्वर की भी योजनाएं हैं। कई बार हम अपने इस जीवन में, हमारे प्रार्थनामय जीवन को कई बार हम केवल एक दायरा तक ही सीमित रखते हैं और वो है हमारी जरूरत, और केवल हम अपने जरूरत के बातों तक ही अपने प्रार्थना के जीवन को, या फिर हमारे सांसारिक जो भी हमारे पर्पस है, हमारे जो मकसद है, या फिर हमारे जो लक्ष्य हैं, या हमारी जो योजनाएं, उन्हीं तक कई बार हमारी प्रार्थनाएं सीमित हो जाती है। और परमेश्वर की जो प्रदत्त आशीषें हैं, परमेश्वर की जो योजनाएं हैं, बेटर प्लान है जो हमारे कल्याण के लिए, हमारी उन्नति के लिए है, हमारी आत्मिक प्रगति के लिए है, कई बार उस दिशा की ओर हम प्रार्थना में अग्रसरित नहीं हो पाते, प्रार्थना में हम नहीं बढ़ पाते। तो आज मैं उन्हीं बिंदुओं को आपके बीच में रखना चाह रहा हूं, और प्रार्थना क्यों जरूरी है इस विषय में मैं आज आपसे बातें करना चाह रहा हूं। 2 दिन पहले जब मैं इस विषय को लेकर कंटिन्यू में प्रार्थना कर रहा था, और अचानक रात में कुछ विजन्स के जरिए या ड्रीम्स के जरिए मैं कुछ चीजों को देखने लगा। और मैं चूंकि रात को काफी देर तक प्रार्थना किया हुआ था, और प्रार्थना करके मैं सोया, सोने के बाद मैं रात को देख रहा हूं कि बहुत सारे फेवर इन अ सेंस लाइक कृपा की बातों को मैं अपने जीवन में देख रहा हूं। सपोज जैसे कि मैं कुछ चीज को परचेस कर रहा हूं, कहीं पर जा रहा हूं, और उसके लिए 50 रुपीज का अगर मैं कोई चीज परचेस कर रहा हूं, तो उस 50 रुपीज की चीजें मुझे मिल भी रही है, और साथ ही साथ मुझे एडिशनल चीजें, अतिरिक्त चीजें, और उसका वैल्यू करीब 500 का करीब वैल्यू का चीजें भी मेरे बैग में डाला जा रहा है। और इस प्रकार की चीजों को मैं देख रहा हूँ ड्रीम्स में, ड्रीम्स के जरिए बोलिए या तो फिर क्लोज विजन्स के जरिए उन चीजों को मुझे दिख रहा है। और इन चीजों को मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ डिफरेंट तरीके से। मैं एक एग्जांपल के रूप में मैं बता रहा हूँ, और ये चीजें हो रही है। और अचानक जब मेरी नींद खुली, मैंने प्रभु से पूछा, होली स्पिरिट से मैं बात करने लगा कि प्रभु ये क्या है। तो इन्हीं के बाद में फिर मुझे आत्मा में एक चीज को मैं फील करने लगा कि लाइक जब हम प्रे करते हैं, कंटिन्यू प्रे करते हैं, वचन बेस्ड प्रेयर करते हैं, तो कई ऐसी चीजें जो होती है स्पिरिचुअल रेल्म में, वो चीजें ओपन अप होने लगता है, वो ग्रेस हमारे जीवन का भाग होने लगता है। द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू स्पेंड इन प्रेयर इन स्पिरिट, और आत्मा की अगुवाई में जब आप प्रार्थना करते हैं, जरूरत आधारित प्रार्थना से ऊपर उठकर जब आप बाइबल बेस्ड प्रार्थना करने लगते हैं, होली स्पिरिट की अगुवाई में प्रार्थना करने शुरू करते हैं, तो जो आशीषें आपके लिए तय है, परमेश्वर के द्वारा जो आशीषें आपके लिए निर्धारित है, जो तय है, जिन कृपाओं को उन्होंने आपके लिए तय करके रखा है, वो आशीषें आपके जीवन का भाग होता चला जाता है। वो फेवर एंड ग्रेस को अब अपने जीवन में ओपन अप होते हुए देखते हैं। तो ये एक पार्ट था जो कि मैं अपने
ड्रीम्स के जरिए इन चीजों को मैं सुन रहा था, मैं देख रहा था और इन चीजों को समझने का प्रयास कर रहा था। और अचानक फिर मैं गहरी नींद में फिर चला गया, और गहरी नींद में जाने के बाद फिर मेरी नींद खुली और मुझे प्रार्थना करने के लिए एक अर्जेस आने लगा कि मुझे प्रार्थना करनी चाहिए। और मैं सोचा कि मैं ऑलरेडी प्रार्थना करके सोया था, और फिर सुबह करीब 5 बज रहे थे, तो मैं देखा कि घड़ी का समय 5 बज रहा है, तो मैं सोचा कि और आधा घंटा का समय मैं सोता हूँ, फिर उठूंगा, इस टाइप का मेरा मन में आने लगा और मैं सो गया। और सो गया तो मैं ड्रीम्स में क्या देख रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें जो मेरे जीवन में है, जो मेरा होना चाहिए, वो चीजें छीन रही है। मतलब वो चीजें कोई आके उठा के लेके जा रहा है और मैं उनको रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं ये कहने भी चाह रहा हूँ कि ये मेरा है भाई, क्यों ले जा रहा हो, लेकिन उतना भी कहने की ये नहीं हो रही है। और ड्रीम्स में मैं देख रहा हूँ कि वो चीजें यूं ही लोग आके उठा जा रहे हैं। जिन चीजों का उपभोग मुझे करनी चाहिए, वो चीजें लोग आके उठा उठा के चले जा रहे हैं। तो फिर मेरी नींद खुली और मैं फिर प्रार्थना करने लगा, होली स्पिरिट से बोलने लगा कि प्रभु, ये 2 चीजें जो मैं रात को देखा है, इसका मतलब क्या है। और इन्हीं के विषय में कि द मोमेंट व्हेन वी प्रे, तो मेरे हृदय में मैंने इन आवाज को, इस ध्वनि को बड़ी स्ट्रांगली सुना। मतलब मेरे थॉट इंप्रेशंस में ये बात बहुत ही स्ट्रांगली आई और इसको मैंने अपनी डायरी में नोट डाउन किया। और वो था, इफ यू प्रे यू विन, इफ यू डोंट प्रे यू लूज। मतलब जब जब भी हमें प्रार्थना का अर्जेस होता है, आत्मा में एक प्रार्थना की प्रेरणा जागृत होती है, और उस प्रेरणा को जब हम दबा रहे होते हैं, तो परमेश्वर प्रदत्त आशीषें जो हमारे जीवन में सक्रिय होने वाली होती है, वो वो चीजें सक्रिय नहीं हो पाती। और जिन आशीष, जो चीजें हमारे जीवन में कई, जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं, तो लॉट ऑफ थिंग्स जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स है, हम अपने जीवन में मिस कर रहे होते हैं। और प्रार्थना करने के जरिए वो चीजें हमारे लाइफ में सक्रिय होती। तो हमारे लिए प्रार्थना होनी क्या चाहिए, और कितना समय, एक निर्धारित समय क्या होनी चाहिए हमारे लिए प्रार्थना। मैं आपको सबों को वचन में ले जाना चाहता हूं, और मत्ती का सुसमाचार का अध्याय 26 का वचन, जो प्रभु प्रार्थना करने के विषय में अपने चेलों को कहते हैं, उसी वचन की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। और मेरे साथ अगर आप खोलेंगे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 और उनके पदों को देखेंगे, हम लोग 41, 40 और 41 के पदों को देखेंगे, तो वहां पर कुछ बातें जो हम सीखने जा रहे हैं। उपरा लेबोस शिबरा लाखा सीनो मैंने खेरे लेखे से 40 का वचन। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? क्या तुम एक घड़ी भी मेरे साथ ना जाग सके? और उसी के तुरंत बाद वो कहते हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। कई बार जब आप देखेंगे कि हमारे जितने भी जो ब्लेसिंग्स, जितने भी जो प्रतिज्ञाएं हैं, वो स्पिरिचुअल फॉर्मेट में है। स्पिरिचुअल फॉर्मेट में वो आत्मिक जगहों में है, स्वर्गीय स्थानों में। एंड ऑल काइंड्स ऑफ ब्लेसिंग्स जो है हमारा, वो आत्मिक ब्लेसिंग्स है। जब हम प्रार्थना के जरिए वो हमारे जीवन में वो रूप लेता है, उसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस को हम देखने शुरू करते हैं, वो हमारे जीवन में हम उन चीजों को आकार लेते हुए, रूप लेते हुए देखते हैं। एंड इट इज थ्रू द प्रेयर वो चीजें हमारे लाइफ में होना शुरू होता है, एवरी काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स। अगर आप एफिसियंस की बातों को पढ़ेंगे, एफिसियों की पत्री को देखेंगे, जहां पर आत्मिक आशीषों के बारे में लिखता है कि हर प्रकार की आत्मिक आशीषें जो हमें प्रभु यीशु मसीह में दी गई है, तो उनके जो फॉर्मेट है वो स्पिरिचुअल है, आत्मिक है।
हमारे प्रभु मसीह यीशु के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में, इन हेवनली प्लेसेस, इन स्पिरिचुअल रेल्म, आत्मिक जगत में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। तो ऑल काइंड्स ऑफ ब्लेसिंग्स जो है वो आत्मा तैयार है उन आशीषों को आपके जीवन में सक्रिय करने के लिए। आत्मा तैयार है, तत्पर है उन चीजों को रूप देने के लिए। उत्पत्ति के पुस्तक में उसी रीति से हम आत्मा को मंडलाते हुए देखते हैं और परमेश्वर का वचन आता है कि उजाला हो जाए और उजाला हो जाता है। वो कैसे उजाला? अंधकार है, पूरा अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ है और परमेश्वर की आत्मा वहां पर मंडला रहा है और परमेश्वर का वचन आता है कि उजाला हो जाए, प्रकाश हो जाए, लेट देयर बी लाइट, और वहां पर लाइट होता है, वो आकार आ जाता है, लाइट आ जाता है, लाइट प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार हम देखेंगे हमारे जीवन में जो भी ब्लेसिंग्स, एवरीथिंग इज देयर, हर प्रकार की आत्मिक आशीषें जो हमारे लिए है वो आपके प्रार्थना के जरिए हमारे जीवन में वो सक्रिय होता है। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। मेनी टाइम्स क्या होता है कि जब आत्मा में हमें अर्जेस हो रहा है प्रार्थना करने का और उस चीजों को अगर हम नजरअंदाज कर रहे हैं, और ये अर्जेस ऐसे ही नहीं आता है, आपकी हालात, आत्मिक हालात और परिस्थितियां जब आपके खिलाफ होती है तब आत्मा में आप अर्जेस को फील करेंगे कि नहीं, आपको प्रार्थना में जानी चाहिए। और हमारे लिए एक निर्धारित, अगर हम परमेश्वर प्रदत्त आशीषों को या परमेश्वर के योजना के साथ मेल करते हुए, उनके योजनाओं के साथ अलाइंड होकर हम अपने जीवन को जीना चाहते हैं, देन 1 hour ऑफ प्रेयर, दैट इज इंडिविजुअल प्रेयर। आई एम सेइंग ये ग्रुप प्रार्थना नहीं है, पारिवारिक प्रार्थना नहीं है, लेकिन आपका एक व्यक्तिगत प्रार्थना जो प्रभु के साथ आप पर्सनली होली स्पिरिट के अगुवाई में करेंगे। आपका जरूरत आधारित प्रार्थना नहीं कि प्रभु मुझे ये जरूरत है इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे ये जरूरत है इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो नहीं। आप अपने आप को सरेंडर करके होली स्पिरिट की अधीनता में अपने आप को सौंप कर आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, उसकी आराधना करना शुरू करेंगे, उसकी स्तुति करना शुरू करेंगे। इसके विषय में मैं आपसे बातें कर रहा हूं। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। परीक्षा में ना पड़ो। जब हम परीक्षा की बातें करते हैं तो परीक्षा में का नतीजा जो होता है दो ही होता है, या तो आप सफल होते हैं या तो आप विफल होते हैं। परीक्षा का जो नतीजा होता है या तो आप पास होते हैं या तो फेल होते हैं, और उसका कोई और दूसरा विकल्प नहीं है। दो ही चीज होना है, आइदर यू विन और यू लूज। या तो आप सफल होंगे या तो आप असफल होंगे। तो जब कभी भी हम प्रार्थना का जीवन जिएंगे हम सफल होते हैं स्पिरिचुअल एंगल से। और कई चीजें जो परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए जो तय आशीषें हैं, उन आशीषों को हम अपने जीवन में होते हुए देखते हैं। व्हेन वी डोंट प्रे, लॉट ऑफ थिंग्स वी आर लूजिंग। आज आपको रियलाइज नहीं होगा, आज हम नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हम बहुत ही सीमित दायरे में अपने जीवन को देख रहे होते हैं। हमारा पर्पस और मकसद जो होता है बहुत ही सीमित है। हमारी अपनी भौतिक जरूरत या फिर हमारी सांसारिक दुनिया तक ही हम अपने आप को सीमित करके कई बार देख रहे होते हैं। हमारा मकसद या पर्पस जो होता है बहुत ही सीमित होकर हम अपने चीजों को जब हम देख रहे होते हैं तो कई बार हमें अपने हिसाब से अपने जीवन में हम अपने आप को सफल देख रहे हैं। वी सी आवरसेल्फ सक्सेस, हम अपने हिसाब से चीजों को देख रहे होते हैं, बट गॉड का एक प्लान हमारे सबों के लाइफ के लिए है, और उन चीजों को कई बार हम मिस कर रहे होते हैं यदि हमारा जीवन में व्यक्तिगत प्रार्थना का समय नहीं है। इफ यू डोंट प्रे पर्सनली, और ये मॉर्निंग प्लेटफॉर्म केवल हमारे लिए एक सीखने का जरिया है, एक दूसरे को उत्साहित करने का जरिया है, इंकरेज का जरिया है, लेकिन आपका जो प्रेइंग प्लेटफॉर्म जो है वो आपका अपना होता है। एक ये प्लेटफॉर्म है जहां से आप प्रार्थना करने के लिए प्रेरित होते हैं, प्रार्थना करने के लिए उत्साहित होते हैं, लेकिन ये आपका प्रेयर प्लेटफॉर्म नहीं है।
आपका प्रेयर प्लेटफॉर्म अपना है। जब आप व्यक्तिगत अपने कमरे में होते हैं, व्यक्तिगत रीति से आप प्रभु के पास होते हैं, व्यक्तिगत रीति से आप अपने पिता से बातें कर रहे होते हैं, तब जाकर आपके जीवन की जो रिवॉर्ड है, आशीषें हैं, वो रिवॉर्ड और आशीषें, वो प्रतिफल जो परमेश्वर के द्वारा आपके लिए तय की गई है, उन आशीषों की ओर आप बढ़ रहे होते हैं। मती रचित सुसमाचार, संत मती का सुसमाचार, अध्याय 6 पद संख्या 6। परंतु जब तू प्रार्थना करे, और इंग्लिश में जब आप इन वचनों को देखेंगे, व्हेन यू प्रे कहने का मतलब होता है कि यू नीड टू हैव अ टाइम टू प्रे। ये आपके लिए विकल्प नहीं है। जब आप व्हेन यू प्रे, दैट मीन्स आपके जो 24 घंटे का जो समय है, देयर इज अ टाइम फॉर प्रेयर। केवल आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। दिस इज मैंडेटरी। आपका एक अपना प्रार्थना का एक समय होना ही है। इस वचन का बोलने का मतलब ये होता है। When you pray, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। गुप्त में है कहने का मतलब यू कैन नॉट सी, बट लेकिन स्पिरिट में आप जाके उसे कनेक्ट हो सकते हैं। वो फिजिकली आपके पास प्रेजेंस नहीं होंगे, बट उसका प्रेजेंस है। जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इस विषय में मैं बातें कर रहा हूं। जब प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, कई बार वो एकांत में अकेले में जा जाकर प्रार्थना करते हैं। कई रेफरेंसेस आपको मिलेंगे जहां पर प्रभु अकेले में प्रार्थना करते हैं। आप अगर मार्कुस का सुसमाचार, मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 का 35 को देखेंगे, तो वहां पर हमें इन चीजों के विषय में पता चलता है कि कैसे जीसस अकेले में जाकर वो प्रार्थना करते हैं। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान, मतलब एकांत स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। He began to pray in a lonely place, एक अकेले जगह में, एक एकांत जगह में जहां कोई डिस्टरबेंस ना हो। और वो समय का भी जो चुनाव था वो एकदम बड़े सवेरे, ताकि किसी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो, और वो अकेले में जाकर वो प्रार्थना करते। अगर आप संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 16 के वचन को भी देखेंगे, तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही बातें हम देखने को हमें मिलता है कि जीसस अकेले में जाकर वो प्रार्थना करते। उपरा लाबा शेब्रो लेखा सीखा, अप्रू लिखा सीखा निमाना फारा लाखों से के। परंतु वह जंगल में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि हमारा में प्रार्थना करना चाहिए। आपका पारिवारिक प्रार्थना हो सकता है, आपका मॉर्निंग प्रेयर में इस तरह से जुड़कर आप प्रार्थना कर सकते हैं, बट क्या आप अकेले में, पर्सनली अकेले में, एकांत में आप प्रार्थना कर रहे हैं? जब तक आप और हम इस प्रकार के प्रार्थना का कल्चर को डेवलप नहीं करेंगे। Why I am saying this is a prayer culture? जीसस का लाइफ में हम प्रेयर कल्चर को देखते हैं। वो प्रार्थना करते थे और अकेले में प्रार्थना करते, और अकेले में नहीं, कई बार वो भीड़ों के बीच में भी प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो एकांत में प्रार्थना किया करते थे। दिस वाज दैट मीन्स दिस वाज, ये जो था प्रभु यीशु मसीह का हैबिट था, ये उनका कल्चर था, प्रेयर कल्चर था।
कई बार हम स्पिरिचुअली इसलिए ड्राई फील करते हैं, कई बार इसलिए हमें स्पिरिचुअली चीजें, सब कुछ है, पैसा है, घर है, सब कुछ है, सब कुछ है, नौकरी है, अच्छी नौकरी है, या फिर आपके हर एक जरूरत की चीजें आपको फुलफिल हो रहा है, मिल रहा है, फिर भी आपको कभी ना कभी ड्राई फील लगेगा, आत्मिक रूप से आपको ड्राईनेस आएगा, लगेगा अकेलापन, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है टाइप का, निरस्ता लाइफ में रहेगा, या फिर बर्डन रहेंगे, आप अपने जिम्मेवारियों को लेकर आप बर्डन रहेंगे, पारिवारिक चीजों में लेकर बर्डन में रहेंगे, बोझ में रहेंगे। एक ऐसा मनोदशा में रहेंगे जहां आप द्वंद की हालत में रहेंगे। क्योंकि स्पिरिचुअली मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हम द्वंद में ही हैं, आत्मिक संघर्ष में ही हैं। और शुरू में ही जैसे मैंने एक लाइन कहा, इफ यू प्रे यू विन, इफ यू डोंट प्रे यू लूज। और प्रत्यक्ष रूप से आपको कुछ दिखाई भले ही ना दे, बट आपको आभास होता रहेगा कि आप लूज कर रहे हैं, मतलब आप कुछ ऐसा जीतने वाला मनोभाव आपको नहीं है। सुबह उठ रहे हैं, अपने दिनचर्या में लगे हैं, खाना खा रहे हैं, अपने जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो जी रहे हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अगर आपके घर में बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, आप अपने ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, आप आ रहे हैं, शाम को खाना बन रहा है, खा रहे हैं, सो रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, सब चीज हो रहा है। उसके बावजूद आपको एक जीतने का जो विक्टोरियस लाइफ का जो जॉय होना है, आनंद होना है, वो आपके लाइफ में मिस हो रहा है। तो इसका वजह एक ही है कि आप अकेले में पिता से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। जब हम इन चीजों को हैबिचुअली, और ये जो प्रार्थना होगा वो कैसे हम करेंगे, आपको बाइबल के कई रेफरेंसेस ऐसा मिलेंगे जहां लोगों ने प्रार्थना किया है। बाइबल आधारित प्रार्थना, लॉट ऑफ प्रेयर, जीसस के प्रार्थना को अगर आप देखेंगे गॉस्पेल्स में 25 टाइम्स जीसस का प्रेयर रिकॉर्डेड है। और सबसे लंबी प्रार्थना यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17 में आप जीसस का प्रेयर का पैटर्न को देख सकते हैं कि हाउ ही प्रेड। अब्राहम कैसे प्रार्थना किया, मूसा कैसे प्रार्थना किया, रानी एस्थेर कैसे प्रार्थना की, दानियल कैसा प्रार्थना किया, दाऊद कैसे प्रार्थना किया, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। और उस प्रार्थना के पैटर्न से हम सीख सकते हैं कि हमें कैसे प्रार्थना करना है, जीसस कैसे प्रार्थना किया। अब पुराने नियम से लेकर जीसस के समय से लेकर आप चेलों के जीवन में भी देखेंगे प्रार्थना का पैटर्न एक लिखा, एक पैटर्न आपको मिलेगा। एंड एवरीबॉडी इज प्रेइंग टू द फादर, पिता से प्रार्थना करते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को भी बताया कि आप अपने कमरे में जाकर प्रार्थना करोगे, तो किससे प्रार्थना करोगे, आप पिता से प्रार्थना करोगे। जब इस रीति से हम प्रार्थना करना प्रारंभ करेंगे, बहुत सारे रेफरेंसेस मेरे पास थे, लेकिन आज मैं इन चीजों को यहीं सीमित कर रहा हूं। एक ही चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 1 आवर, एटलीस्ट 1 आवर, अगर आप 2 बार कर सकते हैं, एक बार सुबह एक बार शाम, तो बहुत ही अच्छा है कि आप इस रीति से प्रार्थना करें। और एक रेफरेंसेस जो कि बाइबल के 18 संत लूकास के सुसमाचार, उसके 18 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां जीसस प्रेयर के बारे में बताते हैं। और वे नित्य प्रार्थना करना चाहिए, हमेशा प्रार्थना करना चाहिए।
इसके विषय में लिखते हैं। लेकिन उसमें से 2 वचन, उसके जो छठा वचन है उसको मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। वहां पर टाइमिंग ऑफ प्रेयर के बारे में, कि हमारा टाइमिंग क्या होना चाहिए प्रेयर का। अगर आप एक बार प्रार्थना करते हैं, 1 आवर प्रार्थना करते हैं, इट इज गुड। लेकिन अगर आप 2 बार प्रार्थना करते हैं, एक बार सुबह एक बार शाम को, अगर आप देखेंगे मुस्लिम्स प्रे मेनी टाइम्स, दे प्रे मोर देन अस, क्रिश्चियन से ज्यादा वो प्रे करते हैं। अगर आप दाऊद के विषय में देखेंगे तो वो 7 टाइम्स ही प्रेड। दानियल के विषय में सुनेंगे तो 3 टाइम्स ही प्रेड। लेकिन एज अ बिलीवर यहां पर हम देखेंगे तो जीसस बोलते हैं, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय ना चुकाएगा, जो दिन रात उसकी दुहाई देते हैं, क्या वह उसके विषय में देर करेगा। प्रार्थना और यहाँ हमें नित्य प्रार्थना करना, मतलब कंटिन्यूअस प्रे करने के विषय में बातें यहां पर लिखी हुई है। और कंटिन्यूअस प्रार्थना करने का, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर हम दिन में एक बार प्रार्थना करें, सुबह में, और नाइट में एक बार प्रार्थना करें, ये 2 टाइम अगर हम प्रार्थना का समय निर्धारित करके प्रार्थना करना प्रारंभ करेंगे, आप अपने जीवन के ऐसे पड़ाव में कदम रखेंगे जो आपके लिए सरप्राइजिंग होगा, और आप मिरेकुलस लाइफ की ओर अग्रसरित होंगे, बहुतायत की जीवन की ओर अग्रसरित होते हुए देखेंगे। लॉट ऑफ चेंजेस जो आप अपने लाइफ में आप देखना शुरू करेंगे। जिन भी लोगों ने आत्मिक जगत में प्रभाव को छोड़ा है, वे वैसे लोग थे जो प्रार्थना करते थे। आगे के कुछ क्लासेस में हम इन चीजों को देखेंगे और सीखेंगे भी। एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मैं आज का सेशंस को यहीं पर एंड करना चाहता हूं, लेकिन मैं आप सबों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि इतने दिनों तक हम इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं, और मैं ये भी बताना चाह रहा हूं कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए उत्साहित होने का, इंकरेज होने का एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन आपका जो अपने कमरे में जो प्रार्थना का, जो आप व्यक्तिगत रीति से प्रभु से प्रार्थना करते हैं, वही आपका प्रेयर प्लेटफॉर्म है। जो आपके लाइफ के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके फैमिली के लिए ब्लेसिंग्स को सक्रिय करेगा। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अंतिम प्रार्थना में, और मैं फादर जी से आग्रह करता हूं कि अंतिम ब्लेसिंग की प्रार्थना में हम सबों की अगुवाई करेंगे। सो वेलकम फादर। धन्यवाद के साथ में आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। धन्यवाद इस बात के लिए कि पिता बाप परमेश्वर ने कुछ लोगों को अपने संग चलने के लिए प्रार्थना के अनोखे क्षण को अनुभव करने का मौका दिया है। जैसे प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग खुल गया। जैसे प्रभु यीशु ताबोर पर्वत पर प्रार्थना कर रहे थे, उनका मुखमंडल का रूपांतरण हो गया। और इसलिए प्रभु हम लोगों को यही कहना चाहते हैं कि हर समय प्रार्थना, काम बढ़ने, समस्या आने, या हमारे जीवन में हर पल हम प्रभु को प्रार्थना में समय दे सकते हैं, उपवास के साथ प्रार्थना, और हम सशक्त हो सकते हैं। आज से 2025 वर्ष पहले स्वयं प्रभु यीशु ने ये अनुभव किया कि उसे दुष्ट आत्मा से, शैतान से लड़ाई करनी पड़ी, परीक्षा हुआ, और उस समय
प्रभु परीक्षा में नहीं गिरे, क्योंकि वो प्रार्थना में लीन रहते थे। पिता बा उसके साथ साथ चलने वाला ईश्वर उसके साथ था। आज हमें प्रभु यही बतलाना चाहते हैं कि प्रार्थना में जो शक्ति है वो शैतान की शक्ति को चकनाचूर कर सकता है। और प्रभु का वचन कहता है, मेरी वाणी अग्नि जैसी है और वह उस हथौड़े जैसे है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। जो वाणी हम प्रयोग करते हैं किसी पत्थर को टुकड़े करने नहीं जाएगा, लेकिन दुष्ट आत्मा के सभी जो भी रुकावट है, बंधन है, अंधकार की शक्ति है, सब कुछ को तहस नहस करने वाला जो शक्ति प्रभु हमें प्रदान किए हैं। इसलिए युग युगों तक बहुत सारे जो हम पुराने व्यवस्थान से अभी तक जितने भी सफल व्यक्तियों को और नबियों को हमने देखा है, सुना है, वे प्रभु के साथ जुड़े रहे हैं। क्योंकि प्रभु हमें सावधान कराते हुए बतलाते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे कार्यों में कितनी भी सफलता क्यों ना हो, किसी के पास कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती है। हमारा जीवन प्रभु के हाथ में है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु में जुड़े रहें। और जो प्रार्थना का महत्व को हमने अभी सीखा है, और उस प्रार्थना में हमें प्रभु ने एक अवसर दिया जुड़ने का। ये अभी के लिए नहीं है, लेकिन हमारे जीवन भर के लिए है, 24 घंटा के लिए है। हम किस तरह से जुड़ पाते हैं? क्या हम 1 घंटा प्रभु के लिए समय व्यतीत कर पा रहे हैं? इस समय हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोग जो यहाँ पर प्रार्थना के लिए आए थे, मैंने पूछा कितने लोग तैयार हैं मेरे सवाल का जवाब देने के लिए, तो उन्होंने बिना सोचे समझे सभी ने हाथ उठाया। मैंने कहा कम से कम दिन में 1 घंटा प्रभु के लिए समय देना। तो वे लोग उत्साहित होकर के अपने हाथों को और ऊपर उठाने लगे। ये है परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा। यदि हम ईश्वर को और प्रार्थना के महत्व को समझेंगे, हम प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे। और जो ईश्वर हमें कहते हैं, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो, मुझसे अलग होकर के तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। यदि प्रभु के साथ में हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। संत पौलुस की तरह उसकी सहायता से हम सब कुछ कर सकते हैं। तो आइए हम अद्भुत बातों को सीखा है और हम समय से पहले ही सचेत हो जाएं और हम प्रार्थना में मन लगाएं और अपने परिवार को जोड़ें, अपने समुदाय को जोड़ें, अपने अगल बगल रहने वालों को जोड़ें। हम देखते हैं हमारे इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में मुश्किल से जो हैं सो हैं, जो आते हैं वही आते हैं, और जो प्रार्थना में रहते हैं वही लोग आते हैं। अन्य लोग हमसे शायद नहीं जुड़ना चाहते होंगे, बहुत लोग शायद प्रार्थना में रुचि नहीं होता होगा। कुछ लोग कुछ दिन जुड़ते हैं और फिर छोड़ देते हैं। कहने का मतलब है कि वे अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु कहते हैं, यदि तुम छोटी से छोटी बातों में ईमानदार हो तो तुम बड़े से बड़े बातों में भी ईमानदार हो। आइए हम प्रार्थना में ईमानदारी के साथ में अपना व्यक्तिगत जीवन और प्रभु से जो रिश्ता है हम बनाए रखें। वही प्रभु यीशु हमें 100 गुना अनगिनत हमें फल प्रदान करेंगे। आइए जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। उसी ने प्रभु आप लोगों के साथ हो और श्रीमान पिता व परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आप कार्यों में उतरे और सदा सर्वदा छाया रहे। आमीन। आमीन। जय